ਅੱਜ ਦਾ ਟॉपिक है अपना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾइन ਇਨ 2D ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਯਾਦ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ? 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon x minus x1 या y minus y2 upon x minus x2। ठीक है। या दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म की होंगी अपने को जो आपको स्लोप एंड पॉइंट गिवन हो, स्लोप एंड पॉइंट गिवन हो तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। सिंपल यही चीज़ होंगी है। तो इत्थे आपां जो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिटन बाय 2 वेज। ठीक है, 2 तरीकों के नाल आपां लिख सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन 2 points lying on line are given, जेकर आपां नूं 2 पॉइंट्स पता होण या a point and a vector to which line is parallel is given। ठीक है, या तो की गिवन होना आपां नूं 2 पॉइंट्स गिवन होण जिन्हां दे विच दी लाइन पास करदी है। तो देखो, या आपां नूं की गिवन होवे, एक पॉइंट गिवन होवे ते नाल एक वैक्टर इहो जिहा गिवन होवे जिहदे पैरेलल है अपनी लाइन। मतलब इनडायरैक्टली की कह रहे हैं, विद टू विच पैरेलल, पैरेलल का मतलब की होगा कि आपां नूं की गिवन होवे? डायरैक्शन गिवन हो। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ां आपां नूं 2 कंडीशनस प्रोवाइडेड हो सकदियां या इनडायरैक्टली आपां नूं क्वेश्चन दे विच ये 2 कंडीशनस फाइंड आउट करन लई कहा जाऊगा। अगर ये 2 कंडीशनस दे विचों कोई भी एक आपां नूं पता लग गई तो आपां इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिख सकते हैं। ओके, हुण जेकर आपां 2D की गल करिए, सपोज ये वाला पॉइंट की है x1 y1, ये वाला पॉइंट की है x2 y2। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2 लिखण दे लई आपां की करदे सी? एक पॉइंट अज्यूम करते सी लाइंग ऑन द सेम लाइन x, y। आपां कहंदे सीगे कि इन्हां दोनों की स्लोप ते इन्हां दोनों की स्लोप की होनी चाहिए है? सेम। तां ही बनदा सीगा y2 माइनस y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तां ही ये चीज़ निकल के आउंदी सी। हुण अगर आपां वैक्टर फॉर्म दे विच गल करिए, पहली कंडीशन चैक करा, मान लो कि ये अपने कोले की है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के उत्ते 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। इस पॉइंट के पोजीशन वैक्टर की है ए, तो ए वाले पॉइंट के पोजीशन वैक्टर की है अपने को बी, या इनू मैं की कह देना बी, तो इनू की कह देना आप ए। ठीक है, मान लो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के उत्ते 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं बी वैक्टर, जिन्हों के पोजीशन वैक्टर्स की है बी वैक्टर एंड ए वैक्टर। पोजीशन वैक्टर्स का मतलब की होएगा कि जेकर आपां एवें 3D सिस्टम बनाइए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज Z, तो उहदे विच ए वाला वैक्टर की होएगा? बी वैक्टर, ते ए वाला वैक्टर की होएगा? ए वैक्टर। पोजीशन वैक्टर्स का यही मतलब हुंदा, ए की होएगा? बी वैक्टर, ते ए की होएगा अपने कोले? ए वैक्टर। ठीक है, उसी तरह जिवें आपां इत्थे रैंडमली पॉइंट अज्यूम कीता सी x, y, इहदे ते आपां एक वैक्टर अज्यूम कर लैंदे हां, लेट दैट बी इक्वल्स टू r वैक्टर, वेयर r वैक्टर विल बी x, y, z रैंडमली। r दा i कंपोनेंट x होएगा, z कंपोनेंट j कंपोनेंट की होएगा y, k कंपोनेंट की होएगा z। ठीक है, हुण सेम चीज़ इत्थे करनी है, y xy माइनस x2 y2 कीता सी इज इक्वल्स टू x2 y2 माइनस x1 y1। उसी तरह आपां की करना, दैट स्लोप ऑफ दिस शुड बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस। तो की होएगा? r माइनस a इज इक्वल्स टू a माइनस b। मैं तुहानूं की दस्सिया सी, वैक्टर्स दे विच पैरेलल ते कोलीनियर इक्को ही चीज़ हुंदी है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये वाला जिहड़ा वैक्टर है बिल्कुल ये सामने आके बैठा होवे, आपां नूं अगर कोई वैक्टर ये पैरेलल पता लग जाए तां भी सेम होएगा। तो सेम वैक्टर अगर आपां नूं पैरेलल चाहिए होवे या आपां नूं ये चाहिए होवे कि एक इहो जिहा वैक्टर होवे जिहड़ा ए या इहदे कोई पैरेलल वैक्टर बने, तो आपां की करदे सी उहनूं लैम्बडा टाइम्स डायरैक्शन रेशियोज दस्सियां सी ना। व्हाट आर द डायरैक्शन रेशियोज? 2 3 4 वैक्टर है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, उहदे डायरैक्शन रेशियोज की होणगे? लैम्बडा टाइम्स 2 3 4। तो आपां की कर दांगे इत्थे लैम्बडा टाइम्स a माइनस b। तो इक्वेशन की बन गई r वैक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा a माइनस b, और इट कुड ऑल्सो बी रिटन एज r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा टाइम्स b माइनस a। डायरैक्शन के नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, लाइन है इधर भी इन्फिनिटी वाल जा रही है, इधर भी इन्फिनिटी वाल जा रही है, तो a माइनस b हो जाए, b माइनस a हो जाए, कोई फर्क नहीं पैंदा। इत्थे भी तो इदां सी,
कोई जरूरी तो नहीं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही करना, आप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी कर सकते सी। सेम चीज़ इत्थे होएगी दैट r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। तो इथों आपां नूं की पता लग्या दैट a इट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग, जिहदे विच दी लाइन की कर रही है, पास कर रही है, एंड b माइनस a की होगी उहदी डायरेक्शन वेक्टर। आई समझ? ठीक है, दिस इज व्हेन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन आर गिवन एंड इन दैट केस दिस इज इट्स वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। एक ही बन जाती है अपने को वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। एग्जाम्पल दिने जिवें आपां मैनूं कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, 4 एंड 1, 1, 1। इन्हां दोनों पॉइंट्स के विच दी पास करने वाली लाइन की 3D इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो आप इनू की मान लेने ए, इनू की मान लेने बी। तो आर माइनस ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए माइनस बी। ए माइनस बी लिख दो, बी माइनस ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आर माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स आई प्लस 2j प्लस 3k, या r is equals to 2i plus 3j plus 4k plus lambda times I plus 2j plus 3k. This will be the required vector equation of the line passing through 2, 3, 4 and 1, 1, 1। ठीक है, सिंपल है। वही चीज़ जो अपन 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ सेम चीज़ करनी है। दो पॉइंट गिवन सीगे तो एक रैंडम पॉइंट XY लैके ਇਹਦੀ स्लोप ਦੇ बराबर की। सेम चीज़ आप इत्थे की, बस इत्थे याद रखना कि इत्थे की आ जाएगा लैम्डा। लैम्डा इज एनी स्केलर क्वांटिटी, कुछ भी एक रियल नंबर है लैम्डा। जो लैम्डा टाइम्स करांगे तो मतलब वो वैक्टर ए वाला होना जरूरी नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकता। ठीक है, तो दैट इज इट्स वैक्टर इक्वेशन जिन्होंने आप फर्स्ट टाइप कह देंगे। सैकेंड चलते हैं, सेम चीज़ नूं आपां किहदी फॉर्म दे विच भी लिख सकते हैं, कार्टीजियन फॉर्म दे विच भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिवें आपां देखिया सी ए वाली फॉर्म नूं की कहने आपां कार्टीजियन फॉर्म कहने। जदों आपां प्लेन दे विच कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स दे विच गल करनी शुरू कर दईए तो दैट इज कॉल्ड कार्टीजियन फॉर्म। ठीक है, आपां इसी चीज़ नूं चैक करते हैं। लेट आर बी xi प्लस yj प्लस zk, लेट ए बी a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड लेट बी वैक्टर बी b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, मान लो आर की है एक्स वाई जेड, ए की है a1 a2 a3, बी की है b1 b2 b3। तो अपनी इक्वेशन की बनी है xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल्स टू या माइनस a1i प्लस a2j प्लस a3k इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स a1 माइनस b1i प्लस a2 माइनस b2j प्लस a3 माइनस b3 की है कि यही बनी है ना। ठीक है, दो वैक्टर्स इक्वल ने तो मतलब LHS वाले वैक्टर का आई कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू RHS वाले वैक्टर का आई कंपोनेंट, ਇਹਦਾ j ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦੇ j ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ k ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦੇ k ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ i ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ x minus a1 will be equals to lambda times a1 minus b1, y minus a2 will be equals to lambda times a2 minus b2 and z minus a3 will be equals to lambda times a3 minus b3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तिन्ना दे विचों अगर आप लैम्डा की वैल्यू कट के रखिए तो की आएगी x minus a1 upon a1 minus b1 is equals to y minus a2 upon a2 minus b2 z minus a3 upon a3 minus b3। So this will be its Cartesian equals to lambda, understood that will be equals to lambda। ठीक है, तो that will be its Cartesian form। ठीक है, हुण अगर सेम चीज़ है मैनू ये गिवन हो, सपोज सुनो
मैनू गिवन ऑन के a line is passing through the point 2, 3, 4 and 1, 1, 1, write its equation in 3D in Cartesian form। Cartesian form ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੀ equation x minus 2 upon 2 minus 1 is equals to y minus 3 upon 3 minus 1 equals to 2 and z minus 4 upon 2। This will be the required equation in Cartesian form। आई समझ, ठीक है। सेम चीज़ जी आप पहला करते आ रहे हैं वही चीज़ करनी है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू वही चीज़ करनी है। बस इतने की आ जाएगा r माइनस ए इज इक्वल्स टू लैमडा टाइम्स ए माइनस बी, r इज इक्वल्स टू ए प्लस लैमडा बी माइनस ए, ठीक है। ए दी वैक्टर इक्वेशन की एग्जाम्पल होगी। अगर आप कार्टीजन फॉर्म के विच लैके जाना तो लैट आर बी एक्स वाई जैड a1 a2 a3 b1 b2 b3 सिंपली वैल्यूज पुट की कोफिशिएंट्स कंपेयर किए तो की आ गया x माइनस a1 अपॉन a1 माइनस b1 x y माइनस a2 अपॉन a2 माइनस b2 इज इक्वल्स टू z माइनस a3 अपॉन a3 माइनस b3। दैट विल बी द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। आई समझ, ठीक है। लिख लो, नोट कर लो, फिर आगे चलो। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट होने नाल दो फायदे, एक तो तुहाडा बोर्ड का सिलेबस पहला खत्म हो जाऊगा, नाल दी नाल आपां असाइनमेंट के अकॉर्डिंग चलांगे फिर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो बाद लाइन, लाइन तो बाद एस टी पी वी टी पी तो फिर करांगे प्लेन्स, क्योंकि थोड़ी जी इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अज टैट्राहेड्रन करना सी, टैट्राहेड्रन दे विच प्लेन तो सारे डिस्कस होंगे, लाइनस एंड प्लेन्स चाहिए आपां नूं, तां करके आपां पहला लाइनस तो स्टार्ट किया। ठीक है, बोर्ड के विच बस इहो जिहे क्वेश्चन आ जाना, दो पॉइंट ने इन्हां दे विच दी लाइन लिख के दिखाओ या दो लाइनस गिवन ने इन्हां दे विचकार एंगल फाइंड आउट करके दिखाओ, कहानी खत्म बस। नहीं, एक्सरसाइज हैगी है जी एक पूरी होगी सी गल, एक्सरसाइज सारी ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिटन इन टू वेज, व्हेन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन आर गिवन, या व्हेन अ पॉइंट एंड अ वेक्टर टू विच लाइन इज पैरेलल इज गिवन। आप पहली कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं जो टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन आर गिवन, तो की हुंदा r माइनस ए इज इक्वल्स टू लैमडा टाइम्स a माइनस b, जिहड़ा आपां 3D 2D दे विच कर रहे सी, this minus this is equals to this minus this, वही चीज़ इत्थे की थी। तो this becomes the vector equation of a line when which is passing through a comma a and b, ठीक है। ये एग्जाम्पल होगी यदि कार्टीजन फॉर्म दे विच r नू एक्स वाई जैड रख लो, a b वैक्टर की वैल्यू पुट कर दो, अपने को की निकल के आती है a वैल्यू, ठीक है। तो कल जो आऊँ क्लास च पार्ट ए खत्म होया होना चाहिए तुहाडी असाइनमेंट का, ठीक है। पार्ट ए कल ट्राई करके आना, कल वो डाउट्स करांगे। तो कल तो बाद पार्ट ए की कोई भी डाउट कदे डिस्कस नहीं की जाऊगी, ठीक है। मैं नहीं दसना भी उस की है कि नहीं, उस तो बाद मैं पार्ट बी की गल करूँगा। लिखो लिखो जल्दी। ठीक है, उन्हें देखो
अगर मैंने कह दे कि अ लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, ਤੁਹਾਨੂੰ डायरैक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन लिखण ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ फाइंड इट्स डायरैक्शन। तो लाइन की डायरैक्शन की आउंदी है, ਉਹਦੇ ਤੇ दो पॉइंट्स लाई कर रहे ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस आएगा, दैट विल बी इट्स डायरैक्शन। तो a माइनस बी, तो ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, तो ये ਜਿਹੜੇ डिनोमिनेटर्स आ गए ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ डायरैक्शन रेशियोज। दीज थ्री आर द डायरैक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਪੜਾਂਗੇ। सेकंड फॉर्म इज व्हेन a point and direction of line is given। when a point lying on the line and its direction या a vector which is parallel to the given line is given to us, then how to write its equation। वो second form हो जाएगी। चलिए देखो इधर मान लो कि ए वाली लाइन है, आप गिवन है कि दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड दैट इज पैरेलल टू द वेक्टर सी। सुनो अ लाइन इज गिवन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड इट इज पैरेलल टू द वेक्टर सी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, B ਮਾਈਨਸ A। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਮਾਈਨਸ A ਕੀ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾ ਗਿਵਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ y ਮਾਈਨਸ y2 ਅਪੋਨ x ਮਾਈਨਸ x2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਅਪੋਨ x2 ਮਾਈਨਸ x1। ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, y ਮਾਈਨਸ y1 ਅਪੋਨ x ਮਾਈਨਸ x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ m ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ m ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ b a ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, c ਦਿੱਤਾ। तो hence equation of line will be r minus a is equals to lambda times c या r is equals to a plus lambda times c। This will be the equation of a line when a point through which it is passing and a vector which is parallel to the given line is given to us। ठीक है, एग्जाम्पल जिवें फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 3 4 एंड पैरेलल टू 1 1 एंड 1। ठीक है, आई प्लस जे प्लस के दे पैरेलल है, 2 3 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो hence its equation will be r is equals to 2i plus 3j plus 4k plus lambda times I plus j plus k। तो this will be its vector form। एक ही हो जाएगी यदि vector form। ठीक है, ਹੁਣ अगर इसे नहीं ਆਪਾਂ कार्टेशियन पहला देख लो इत्थे फिर लिखांगे। पहला ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ अगर कार्टेशियन फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, let that be x1i plus y1j plus z1 k and let c की है डायरेक्शंस है li plus m j plus n की हो जाएगा k। आप उस दिन भी पढ़ा सीगा कि डायरेक्शन रेशियोज ਨੂੰ जनरली लिखਣ ਦਾ ਆਪਾਂ l m ਤੇ n ਨਾਲ ਹੀ डिफाइन करते हैं। तो मान लो ਇਹਦੇ डायरेक्शन रेशियोज की ने l m and n। तो hence its required equation will be x y z will be equals to x1 y1 z1 plus lambda times l m and n। तो means x minus x1 upon l is equals to y minus y1 upon m is equals to z minus z1 upon n। This will be the required Cartesian form of the same line ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, r is equals to a plus lambda times c। तो मतलब ਇਹਦੀ Cartesian form ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, x minus 2 upon 1 is equals to y minus 2 upon 1 is equal y minus 3 upon 1 is equals to z minus 4 upon 2 3 4 ही आएगा ना, यही तो पॉइंट है 2 3 एंड 4। ठीक है, डायरेक्शंस की ने 1 1 1 तो नीचे तिना दे की आ गया 1 1 एंड 1। ओके, तो इत्थों एक छोटियां जिहियां ऑब्जर्वेशन है जिहड़ियां आपां नूं पता होणियां चाहीदियां। मैनू लाइन गिवन होएगी x minus x1 upon l is equals to y minus y1 upon m is equals to z minus z1 upon n। अगर ये मैनू लाइन गिवन है तो मैनू पूछा गया कि व्हाट आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज।
तो डायरेक्शन रेशियोज की कहोगे तुसी दोज आर L M एंड N। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो सिंपली की ने जो डिनोमिनेटर ने L M एंड N आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज। अगर मैं तुहानू कहां फाइंड अ पॉइंट थ्रू विच इट इज पासिंग, तो पॉइंट किहड़े-किहड़े ने x1 y1 एंड z। ठीक है, अगर मतलब रिवर्स प्रोसेस करना होवे तो इट्स डायरेक्शन रेशियोज विल बी L M एंड N and point through which it is passing will be x1 y1 and z। ठीक है, सिंपल। अगर मैंने ये चीज गिवन है, अगर ये चीज गिवन है, सुनो इधर, r is equals to a plus lambda c, मैंने पूछा जाए कि what are its direction ratios, तो मैं क्यों कहूँगा c vector is its direction ratio या component of c vector are its direction ratios and through which it is passing वो की होएगा e। ठीक है, अगर मैंने ए वाली कंडीशन गिवन होवे, मैंने कहन कि व्हाट आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज, मैं कहूंगा b माइनस a कंपोनेंट होंगे जिहड़े ओदे दोज आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a एज वेल एज b, दोनों दे विच भी। ठीक है, अगर ये चीज गिवन है तो पॉइंट थ्रू विच इट इज पासिंग इज a1 a2 a1 a2 a3 या a1 b1 की है a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड व्हाट आर इट्स डायरेक्शन a1 माइनस b1 a2 माइनस b2 एंड a3 माइनस b3, दोनों चीज़ां होंगी। कदे तुहानू पॉइंट एंड डायरेक्शन देके इक्वेशन लिखण लई कहणगे या तुहानू कई बारी इक्वेशन लिखी हुई प्रोवाइड की जाएगी, उहदे तो इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करनी होएगी। दोनों तरीकों नाल आपां नू पता होना चाहिए। ओके, लिखो। ठीक है, तो दो तरीके दी इक्वेशंस हो गई। व्हेन पॉइंट एंड लाइन आर पॉइंट एंड डायरेक्शन आर गिवन, व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, ये चीज़ नू मतलब ये रटिया होना चाहिए। r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स c। ठीक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो x माइनस x1 अपॉन l इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन m। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुहानू कहां कि ये डायरेक्शन कोसाइंस की ने, व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, तो की ने डायरेक्शन कोसाइंस दे वो तो डायरेक्शन रेशियोज है ना। डायरेक्शन रेशियोज ते डायरेक्शन कोसाइंस दे विच की फर्क हुंदा? हाँ हाँ, दोनों नंबर्स है बट की है डायरेक्शन कोसाइन ते डायरेक्शन रेशियोज दे विच की फर्क हुंदा? वो एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, बट वैल्यू क्या होगी? अगर इफ एल एम एंड एन, इन्हों मैं डायरेक्शन को साइन क्यों नहीं कहता, मैं इन्हों डायरेक्शन रेशियो ही क्यों क्या? मैं क्या कि एल एम एंड एन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन और डायरेक्शन रेशियोज, सिंपली डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, इधर देखो तो डायरेक्शन को साइंस की होंगे दस तू तेनों पूछ रहा तेनों। हाँ, डायरेक्शन को साइंस की होंगे हाथों तो मिला लिया हूँ, दस आंसर दस कमाल है। तो करवाए का की फायदा? 3 दिन पहला तो आप करके पहले लैक्चर के वैक्टर के की करवाया
एक्सिस नाल एंगल बनाते हैं, फाइंड आउट किवें करीदे आ, वो तो पता आपां नूं नाम ही दस रहा डायरैक्शन कोसाइन है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होएगा, मैगनीट्यूड के नाल की करो उन्होंने डिवाइड करो। ठीक है, असाइनमेंट करोगे नाल नाल तां तक कुछ याद रहूगा, नहीं तो ये की पता लगना कि पहले लैक्चर के विच की पढ़िया सी आपां। एल एम एंड एन इफ दे आर द डायरैक्शन रेशियोज, मैं तुहानूं कहा सीगा कि सपोज वैक्टर है 2i + 3j + 4k, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ डायरैक्शन रेशियो पूछे तो दोज आर 2, 3, 4 या लैम्डा टाइम्स 2, 3, 4। बट डायरैक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन है कि वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होंगे आ, बट फाइंड आउट करने का तरीका की होंदा, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू x/r, cos बीटा इज इक्वल्स टू y/r, cos गामा इज इक्वल्स टू z/r। r की होंदा इत्थे मैगनीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो l/l² + m² + n² दा अंडर रूट, m/l² + m² + n² दा अंडर रूट एंड n/l² + m² + n² दा अंडर रूट, ये तीन की होंगे ਉਹਦੇ डायरैक्शन कोसाइन। ਆਪਾਂ पहले लैक्चर के नोट्स के विच लिखा होया कि डायरैक्शन कोसाइंस आर यूनिट वैक्टर अलॉन्ग डायरैक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरैक्शन कोसाइंस आर यूनिट वैक्टर अलॉन्ग डायरैक्शन रेशियोज। बनते उवें ही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ही डायरैक्शन कोसाइंस होंगे, बट फाइंड आउट करने का तरीका की होंदा कि डायरैक्शन रेशियोज नूं डायरैक्शन रेशियो वैक्टर के मैगनीट्यूड के नाल डिवाइड कर दो तो वो डायरैक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। ठीक है, लिख लो। अनमोल लिख दी कपड़ा। Find equation in both forms, Cartesian and vector, which is parallel to 2i minus j plus 3k and passes through 5, minus 2, 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन बोथ द फॉर्म्स, बोथ द फॉर्म्स मतलब वैक्टर इक्वेशन भी लिखनी है तो कार्टीजन इक्वेशन भी लिखनी है, विच इज़ पैरेलल टू 2i minus j plus 3k एंड विच पासिस थ्रू 5, minus 2, 4। अच्छा पहला तो ये दसो कि फर्स्ट फॉर्म है या सैकेंड फॉर्म है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है कि सैकेंड फॉर्म है? सैकेंड फॉर्म है, वैक्टर गिवन है जिहदे विच दी पास कर रही है वो पोजीशन गिवन है तो पैरेलल गिवन है, तो आप इक्वेशन किहड़ी यूज करांगे, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा c। ए दी कोऑर्डिनेट्स की है इत्थे 5, minus 2 and 4 तो c की है इत्थे टू विच इट इज पैरेलल दैट इज 2, minus 1 and 3। तो वैक्टर इक्वेशन की बन जाएगी r इज इक्वल्स टू 5i minus 2j plus 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i minus j plus 3k। सिंपल। ठीक है, अगर मैं तुहानू कहां इहदी कार्टीजियन इक्वेशन की होएगी x minus x1 upon l is equals to y minus y1 upon m is equals to z minus z1 upon n। तो x minus x1 कितना आ जाएगा, x minus 5 y minus plus 2 is equals to z minus 4। नीचे की आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज की है 2, minus 1 and 3। सिंपल। ठीक है, कोई ये ज़्यादा लंबी चौड़ी गल नहीं है कि बस याद रखने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through 2 minus 1 and 1 and parallel to x minus 3 upon 2 is equals to y plus 1 upon 7 is equals to z minus 2 upon minus 3. सुनो इधर, find the equation of a line passing through the point this and parallel to the line this. आ जाओ अभी इत्थे आ जाओ, ठीक है, नहीं मिटाਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ठीक है, बाद ਚ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। Find equation of a line passing through a given point and parallel to this. अगर दो lines आपस ਚ parallel ने तो उन्हों दा की relation होएगा? Their direction ratios will be same. Their direction will be same. Direction will be same means the direction ratios will be same. Direction ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ given line है ਇਹਦੇ direction ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? direction ratios ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ line है ਇਹਦੇ direction ratios ਕੀ ਨੇ? 2 7 and minus 3 मतलब same direction ratios ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ and that is passing through the point 2 minus 1 1 ਤਾਂ ਮਤਲਬ A ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? A is 2 minus 1 and 1 ਤੇ C ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 2 7 and minus 3 तो R is equals to 2I minus J plus K plus lambda times 2I plus 7J minus 3K। ये तो की होगी ਉਹਦੀ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? x minus 2 is equals to y plus 1 is equals to z minus 1 upon कितना आएगा? 2 7 and minus 3। ओके, याद ਰਹੂਗਾ। 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। इत्थे डायरैक्टली नैगेटिव रैसीप्रोकल आप नहीं कर सकते, इत्थे कुछ होर तरीके होंगे परपेंडिकुलर के, मतलब एक कंडीशन के नाल आप परपेंडिकुलर लाइन की डायरैक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कुछ होर चीज़ां भी प्रोवाइडेड होनियां जरूरी है। सपोज मैं तुहानूं कहां कि ये लाइन है, ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर लाइन की डायरैक्शन रेशियोज दस्से की होणगीਆਂ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ कुछ एक मैथड ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कुछ कंडीशनस गिवन होनियां ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ डायरैक्शन रेशियोज ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ LM and N। 3 वेरीएबल्स है तो घट्टो घट्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 इक्वेशनस चाहिए होनियां जरूरी है। पहली कंडीशन तो मिल जूगी कि डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। दो कंडीशनस ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंडिपेंडेंटली कोई होर गिवन होनियां जरूरी है, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ फाइंड आउट कर पावांगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ डिफरेंस आ ਜਾਂਦਾ, लाइन ਤੇ परपेंडिकुलर लाइन ਦੀ स्लोप ईजी ਸੀ ਉੱਥੇ फाइंड आउट करना, बट ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ईजी नहीं है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ कंडीशनस होर ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ओके, चलो अगे सुनो, इनू भी ध्यान नाल सुनो, क्वेश्चन नू सुनो। कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 6x minus 2 is equals to 3y plus 1 is equals to 2z minus 2 is equals to 2z minus 2. Find its direction, ratios and vector equation. Find its direction ratios and its vector equation, ठीक है। हुण देखो कार्टीजन फॉर्म गिवन है, बट आपां नूं कार्टीजन फॉर्म किहड़ी याद है? x minus x1 upon l is equals to y minus y1 upon m is equals to z minus z1 upon n। अगर इनू मैं उहदे विच कन्वर्ट करना तो मैं की करा? 6 पहला कॉमन ले लेने, 6 कॉमन लवांगे तो अंदर की बचेगा? x minus 2 upon 6 is equals to, इत्थे की कॉमन ले लेने 3, y plus 1 upon 3, इतों की कॉमन ले लेने आपां 2, तो एक ही आ गया z minus 1। फॉर्म तो हजे भी नहीं तैयार हुई, होर सिंपलीफाई करने के लिए मैं की लिखदा? x minus 1 by 3 upon 1 by 6 y plus 1 by 3 upon 1 by 3 is equals to z minus 1 upon 1 by 2। हुणे वो वाली फॉर्म बन चुकी है। Now what are its directions? Directions का आंसर की आ जाएगा अपने को 1 by 6, 1 by 3 and 1 by 2। These are its direction ratios। And केड़े पॉइंट दे विच दी पास कर रही है? 1, 3, minus 1, 3 and 1। Hence its vector equation will be, vector equation की हो जाएगी? That will be r minus
1/3i minus 1/3j plus k is equals to lambda times 1/6 1/6 ही है ना, हाँ 1/6i plus 1/3j plus 1/2, तो दैट विल बी इट्स वेक्टर। ठीक है, तो कई बार इवें भी गिवन होंगी है ਤਾਂ भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। एक ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ 3D in 3D of x एक्सिस, x एक्सिस ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y equals to 0। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ x एक्सिस ਤੇ मूव करूंगा तो ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 0 ਹੋਣਗੀਆਂ, y भी 0 ਹੋਏਗੀ ਤੇ z भी 0 ਹੋਏਗਾ। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की होएगी y equals to 0 z equals to 0। ਕੰਬਾਈਨਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ that is they are talking about x एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x equals to 0 and z equals to 0, ਤੇ z एक्सिस ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x equals to 0 and y equals to 0। ਅਗਰ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ x एक्सिस ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ओरिजिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x - 0 अपॉन L की होएगा डायरेक्शन ऑफ x की हो जाएगा 1, इतने की जगह 0 0। अगर इन लैम्डा रखते हैं तो y भी 0 तो z भी की आएगा 0। x कुछ भी हो सकता, x कुड बी एनी रियल नंबर, x इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा ना, x इक्वल्स टू लैम्डा मतलब कोई भी पॉइंट रखो y 0 तो z भी की आ जाएगा 0। तो मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y0 z0, y एक्सिस इज x0 z0 एंड z एक्सिस की होएगा x0 एंड y0। ठीक है, लिख लो। ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਪੋਨ 0 ਆ ਗਿਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ that 0 into lambda is equals to 0 तो y is equals to 0, 0 into lambda equals to 0 तो z equals to 0, x equals to ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ lambda, lambda is any real number तो मतलब x कुछ भी हो सकता, y ਤੇ 0 ਨੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, y ਤੇ z ਨੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ 0। ठीक है, लिखो ਇਹਨੂੰ। हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੀ ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਬਣਾਏ ਆ 1/6 1/3 ਐਂਡ 1/2। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੋਂ 1/6 1/3 1/2 ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ ਉੱਥੇ 1 2 ਐਂਡ 3। ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, तो डायरेक्शन रेशियोज की ने एनी वैक्टर पैरेलल टू द गिवन वैक्टर, तो वो ए भी तो ਉਹਦੇ पैरेलल ही है ना। ठीक है, तो ਉੱਥੇ आंसर ए भी मिल सकता ਆਪਾਂ ਨੂੰ, आंसर ए भी मिल सकता। तो अगर ऑप्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ओके, लिख लो। Find equation of line